दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पूरा देश, समूचा देश कृष्ण जन्माष्टमी के उल्लास पर डूबा हुआ है। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ी में कहें तो गाड़ा गाड़ा बधाई। खासकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कृष्ण को समझा, कृष्ण को जाना और पूरे प्रदेश में आज 142 यानी 142 कृष्ण कुंज बनाने का अभियान शुरू कर दिया। 142 यानी 142 कृष्ण कुंज में परंपरागत जो जीवन उपयोगी वृक्षों की अमूल्य विरासत है उनको संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए राज्य में हर जिले में वन विभाग को 1 एकड़ जमीन का आवंटन किया जाएगा, जिसमें बरगद, पीपल, नीम और कदम के पेड़ लगाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा के समीप बन रहे कृष्ण कुंज में वृक्षारोपण करेंगे। शायद कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय कुछ और तरफ जाने लगी है। आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। टेक्नोलॉजी का विकास, एम्स जैसे अस्पताल और आधुनिक संसाधनों को लाने के लिए इस्पात संयंत्र और सब कुछ किया। उसके बाद इसरो का स्थापना हुआ। हम चांद तक, मंगल तक जाने के सारी कोशिशों में जुटे रहे, अभियान में लगे रहे। अत्याधुनिक भारत का नाम तेजी से बढ़ते देश के रूप में होने लगा और अचानक फिर एक धर्म की बहार आने लगी। राम मंदिर से शुरू हुआ मथुरा, और अब हर राज्यों में धार्मिक आयोजन बड़े जोर शोर से होने लगे। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आदमी को अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। और सरकार को भी इस बात को भूपेश बघेल अच्छी तरीके से जानने लगे हैं शायद कि आप कुछ भी कर लो, यदि आप धार्मिक आयोजन नहीं करते हैं तो आप हिंदू विरोधी कहलाएंगे। इसीलिए वो जब से सत्ता में आए हैं, 3.5 साल हो गया इस छत्तीसगढ़ में, बाकी चीजों का तो क्या पता किस तरीके से सड़क, पुल, पुलिया क्या कुछ हो रहा है, इसका ज्यादा जानकारी आपको भले ना हो, लेकिन माता कौशल्या देवी का भव्य मंदिर जरूर बनाया गया। संस्कृति से जोड़ने के लिए नरवा, गरवा, घुरवा, बारी का महत्वाकांक्षी अभियान छेड़ा गया। गौ मूत्र खरीदे जा रहे हैं, गोबर खरीदे जा रहे हैं, और अब उसी कड़ी में कृष्ण कुंज बनाए जा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन अब आप धार्मिक हो जाइए। यदि आप धार्मिक नहीं हैं तो आप भूखे मरेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। आपको धर्म के हिसाब से चलना है। आपको तकलीफ है, आप भव्य राम मंदिर बन रहा है जहां भंडारे चलेंगे, आप जाइए वहां और अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। आपको भगवान भूखे नहीं मरने देंगे। कृष्ण कुंज में से आप अपनी सेहत बना सकते हैं। गार्डन के रूप में विकसित भी भविष्य में किया जा सकता है। आप बिजली के परेशानी से, गर्मी के तपती दोपहरी में यदि बिजली गुल हो जाती है, बिजली आपको नहीं मिलती, आप कृष्ण कुंज में पीपल के छांव तले, उनकी नीम की हवा में आप मजे से अपना समय गुजार सकते हैं। सब कुछ होगा। इस देश जो बदलता देश कहा जा रहा है, मेरा देश बदल रहा है, इस तर्ज पर बदला जा रहा है। आप संस्कृति से जुड़िए, आप गाय पालिए, गोबर से कमाई कीजिए, गोमूत्र से कमाई कीजिए और कृष्ण कुंज की छाया में मजा लीजिए। दूसरी तरफ
छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलनों की क्या स्थिति है, यह बड़ी ही रोचक स्थिति में पहुंच गया है। एक संगठन जो है वो बड़ी तैयारी कर रही है, व्यापक तैयारी में लगी हुई है, जगह जगह पूरा जिलों में जिलों के सरकारी कार्यालयों में जा जाके बैठकें ले रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि यह आंदोलन कितना जरूरी है। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन करने जा रहा है और इसकी व्यापक तैयारी है। आंदोलन के आगे सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी इसका पता नहीं है। सरकार ने तो पहले ही 6% डीए देकर आंदोलनकारियों से कह दिया है कि अब आंदोलन करके उन्हें डराने की कोशिश न करे, आंदोलन की धमकी न दे। दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर एक अलग आंदोलन चल रहा है। स्कूली सफाई कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वे इस कड़ी में सांसद विधायकों से मिलना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के वादे के साथ सत्ता तक पहुंची है। 3.5 साल बीत चुके हैं, अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। इस बीच विभिन्न संगठनों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन किया, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। कुछ से बात हुई, कहीं कमेटी बनने की बात हुई और कहीं पुलिस की ताकत के दम पर आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया गया। दूसरी तरफ खदेड़ा तो किसानों ने भी है। मालीडीह में कल जन सुनवाई थी फैक्ट्री लगाने के लिए। फैक्ट्री लगाने के लिए जो जन सुनवाई हो रही थी मालीडीह में, महासमुंद क्षेत्र का ये मामला है। 10-15 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने मेसर्स बी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित पावर एंड स्टील प्लांट का जमकर विरोध किया। इसके लिए जन सुनवाई की गई थी और स्थिति बिगड़ते बिगड़ते बची और प्रशासन शासन के अधिकारियों को वहां से भागना पड़ा, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भागा तो चको दिन निकल गए ना रे बाबा, होती जाएगी वो तो। चलो 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 आगे चलो आगे। किसान बेहद आक्रोशित है। करनी पावर प्लांट को लेकर लगातार वे आंदोलन कर रहे हैं। 150 दिन से अधिक हो गए उनके आंदोलन को। दर्जन भर से अधिक किसान लगे हुए हैं उस आंदोलन में, उसके खिलाफ। लेकिन कहा जा रहा है कि पावर प्लांट की अपनी दादागिरी है और उसे प्रशासन शासन का पूरा संरक्षण मिल रहा है। ऐसे में कल जो कुछ हुआ वह भी हैरान कर देने वाली घटना थी। प्रशासनिक तैयारी कुछ थी नहीं, लोगों की भीड़ बढ़ गई, विरोध के स्वर तेज होने लगे। हालत यह था कि जिला प्रशासन के जो अधिकारी सुनवाई में आए थे, एडीएम नेहा कपूर अचानक सुनवाई समाप्त करने की घोषणा कर देती हैं और जिससे ग्रामीण भड़क जाते हैं और वे उनकी ओर दौड़ लगाते। हालांकि पुलिस ने स्थिति संभाल ली, लेकिन कोई बड़ी घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। अब जन सुनवाई में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से किसान नेताओं ने मोर्चा संभाला, ये थोड़ा सा देख मतलब बचाए कि उपक्रम हुआ थे और आम जनता किसान के साथ धोखाधड़ी हुआ थे। इधर स्पष्टीकरण होना चाहिए। मैडम कपूर जी बैठे हैं, ये सब बात के जवाब नहीं दिए से बाकी बकवास करेंगे, क्या मतलब है। हाँ देखो, शासन के दोहरा नीति धूम्रपान ला बंद कर थे, किसान पैरा जलाते थे, वही ओकर विरोध होते, वो धुआं से इधर दीदा ना तड़फ गए थे। अब बड़े बड़े फैक्ट्री के धूल धुआं और धक्का से आम जनता जो परेशान है वो नहीं दिखे। तो ये मन पावर एजेंट के रूप में काम कर थे, ये जन सेवा थे जो प्रजातंत्र के मुताबिक प्रजा के हित पर इनका काम करना चाहिए। नहीं तो
जो भ्रष्ट उद्योगपति है उनका तरफदारी करना चाहिए। ये बात का पहली फरी करो, माइक रखे हुए ये बात के जवाब नहीं दिया। एसडीएम महोदय है इश्तिहार छपवाई तो 150 किसान मन आपत्ति दर्ज करे है, ओला दबा के पता नहीं अचार डाले वर रखे है, जनता खातिर होकर आज तक के फैसला नहीं। दूसरी तरफ भिलाई का एक मामला है जो हाई कोर्ट पहुंच गया था। एक रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था जोन कमिश्नर सुनील अग्रहरि के द्वारा। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन पर जुर्माना भी ठोका है और चेतावनी भी दी है कि कानून की सीमा पर रहकर काम करना चाहिए सरकारी तंत्र को। इसकी विस्तृत रिपोर्ट फिर कभी हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से सुनील अग्रहरि अपना खेल खेलते हैं, उनका क्या जलवा है, ये हम आपको विस्तार से बनाएंगे। आज बस इतना ही। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को गाढ़ा गाढ़ा बधाई। धन्यवाद।